सभी भक्त जनों को हीरा का नमस्कार। क्या आप सभी हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने को तैयार? श्रीमद् भागवत है पुराणों में सबसे खास और आप सुनने वाले हैं ऐसे हीरा और मुझ पन्ना के साथ। तो भक्त जनों, हम आपको ले चलते हैं उस काल में जहां द्वापर युग बीतने के बाद कलयुग बढ़ा चला आ रहा था टेढ़ी चाल में। ये अचानक इतना शोर क्यों मचने लगा पन्ना? ऐसा कौन आ रहा है जिसके डर से लोग इधर उधर भाग रहे हैं? ये कलयुग आ रहा है हीरा। सतयुग, त्रेता और द्वापर बीत जाने के बाद इसी का समय शुरू होता है। तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? क्या कलयुग बहुत बुरा युग है? हाँ, ये बहुत बुरा और भयानक युग है। ये अधर्म का युग है जहाँ चारों तरफ पाप, बुराइयों, हिंसा, चोरी, अपराधों, भ्रष्टाचार के निशान रहेंगे। जहाँ लोग भूख, गरीबी, बीमारियों, दुखों, निराशा से परेशान रहेंगे। कलयुग में वेद, उपनिषदों, ज्ञान और धर्म का लोप होगा। हर तरफ अधर्म और विकारों का जोर होगा। हे भगवान, तो क्या इस बुरे समय में लोगों की किसी तरह रक्षा न होगी? क्या कलयुग में लोगों को कभी सुख, शांति, समृद्धि नहीं मिलेगी? सुख, समृद्धि, शांति, आनंद, भक्ति सब कुछ उन्हें मिलेंगे जो पूरी श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे। श्रीमद् भागवत, वो क्या है? श्रीमद् भागवत की महिमा अपरंपार है। इसमें सारे वेद, उपनिषदों, पुराणों का सार है। ये वही कथा है जिसे मुनि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था और उन्हें कलयुग के प्रभाव से मुक्त करके मोक्ष दिलाया था। ये कथा जीवों का उद्धार करने वाली है, भक्ति बढ़ाने वाली है, ज्ञान दिलाने वाली है। इसका प्रभाव इतना है कि बुरे से बुरा आदमी भी इसे सुनकर सुधर जाता है। भक्तों को भगवान मिल जाता है, योगियों को ज्ञान मिल जाता है और हम जैसे आम संसारी जनों को सुख, शांति, समृद्धि पाने का रास्ता मिल जाता है। इतना ही नहीं, इसे सुनने से प्रेत योनि में पड़ा जीव भी स्वर्ग पहुंच जाता है। बस यूं समझ लो, इससे सबकी मुक्ति का द्वार खुल जाता है। अच्छा, इतनी खूबियाँ! ऐसा क्या लिखा है श्रीमद् भागवत पुराण में? अरे ये पूछो, इसमें क्या नहीं लिखा है? इसमें कलयुग से बचने के उपाय हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और चारों युगों के रहस्यों की कथाएं हैं। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का ज्ञान है। भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का रसपान है। इसमें ज्ञान और भक्ति के सारे रहस्य समाये हैं और हम मनुष्यों की सारी समस्याएं सुलझाने वाले जतन बताए हैं। जो इसको सुनता है उसका कल्याण ही कल्याण होता है और जो नहीं सुनता उसको तो फिर कलयुग रगड़ रगड़ कर धोता है। अरे अरे, चलो यहाँ से, कलयुग इधर ही आ रहा है। डरो मत हीरा, कलयुग का यहाँ नहीं कोई काम होगा, क्योंकि यहाँ पर श्रीमद् भागवत की पावन कथा का गान होगा। तो भक्त जनों, आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत की पावन कथा जो मिटाती है जन्मों जन्मों की व्यथा। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कहानी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की और जानेंगे क्या अर्थ है इनके और क्यों जरूरी है भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य को पाना। साथ ही जानेंगे श्रीमद् भागवत कथा पहली बार किसने कही और किसने सुनी और ये कथा सुनने से क्या लाभ है। भक्तजनों, ये है श्री कृष्ण का पावन वृंदावन धाम, जहाँ नारद मुनि करते चल रहे थे नारायण नाम का गुणगान। तभी उनकी नजर एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जिसके पास उसके 2 बेटे थे। बहुत बीमार, कमजोर, थके हुए से वो स्त्री फूट फूट कर रो रही थी। बार बार अपनी हिम्मत, अपना धैर्य खो रही थी। नारायण 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 नारायण। हे कृष्ण, हे मुरारी, दया करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। इस हाल में ये दोनों कैसे जी पाएंगे? इस तरह तो ये दुनिया से चले जाएंगे। हे देवी, तुम कौन हो और इस तरह से क्यों रो रही हो? इन दोनों की इतनी बुरी दशा क्यों दिख रही है? ऋषिवर, मैं भक्ति हूँ, ईश्वर भक्ति। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई। कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ। महाराष्ट्र में भी मुझे सम्मान मिला, लेकिन गुजरात तक आते आते मैं बूढ़ी हो गई थी।
श्री कृष्ण की कृपा से जब से वृंदावन आई हूँ, मेरा रूप, सौंदर्य, यौवन वापस आ गया, क्योंकि यहाँ भक्ति की बड़ी महिमा है। यहाँ आकर मेरे में तो नई ऊर्जा का संचार हो गया। लेकिन ये मेरे दोनों बेटे, ज्ञान और वैराग्य, इनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। हे मेरे विधाता, समय की ये कैसी चाल है। कभी ये योगियों तपस्वियों के चहेते और अब इनका हाल बेहाल है। भक्ति देवी, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ। ज्ञान वैराग्य का अच्छा समय द्वापर युग के साथ ही समाप्त हो चुका है। अब कलयुग आ गया है। अब ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं पूछेगा, उनकी भरपूर अनदेखी होगी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से भक्ति में कलयुग में भी महिमा होगी। मगर ऐसा क्यों है ऋषिवर? पुराने युगों में तो लोगों के जीवन का ही आधार ज्ञान और वैराग्य था। अब ऐसा क्या हो गया? क्या लोगों का विवेक नष्ट हो गया है? अब कलयुग आ गया है देवी। लोग ज्ञान और वैराग्य को नहीं पूछेंगे, वो भक्ति के पीछे दौड़ेंगे, और वो भी केवल इसलिए ताकि प्रभु की भक्ति करके उनसे अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करवा सके। क्या करे देवी, कलयुग का मनुष्य ऐसा ही बेकार होगा जिसकी भक्ति में भी जमकर व्यापार होगा। पन्ना, नारद मुनि बात तो सही कहते हैं। आजकल ज्यादातर लोग मंदिर जाके पूजा पाठ करके भगवान को इसलिए मनाते हैं ताकि उनकी कोई ना कोई इच्छा पूरी हो सके। सच कहूँ तो बिना इच्छा के मैंने किसी को भक्ति करते नहीं देखा। हीरा, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने ज्ञान और वैराग्य की अनदेखी कर दी है। बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति या तो अंध भक्ति बन जाती है या फिर बिजनेस भक्ति। वो कैसे? मैं समझी नहीं पन्ना। बड़ी सीधी सी बात है हीरा। आजकल भक्ति के नाम पर देखो क्या क्या चल रहा है। अंधविश्वास, कर्मकांड, ऐसे ऐसे रीति रिवाज जिनसे इंसान का भी नुकसान होता है और प्रकृति का भी। ज्यादातर लोग भगवान के प्रेम में भक्ति नहीं करते, बल्कि या तो भगवान के डर से भक्ति करते हैं या फिर किसी लालच से। वो मुंह पर राम बगल में छुरी रखते हैं, दुनिया भर के पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं और गंगा मैया में डुबकी लगाकर सोचते हैं कि सारे पाप धो लिए। वो भगवान के नाम पर व्रत रखते हैं, लेकिन सारा दिन कुछ न कुछ ठूंसते रहते हैं। और हीरा, ऐसा तब होता है जब ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान ही वो माध्यम है जिससे लोगों को ये पता चलता है कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, हमारा उससे क्या संबंध है, भक्ति करने का सही तरीका क्या है और भक्ति क्यों की जाती है। और ये वैराग्य क्या होता है पन्ना? ये बताने से पहले तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। कुछ दिनों पहले मेरा धोबी मेरे 2 कुर्ते ले गया था और दुर्भाग्य से इस्त्री करते हुए उससे दोनों कुर्ते जल गए। उनमें से एक कुर्ते के जलने का मुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ, जबकि दूसरे के जलने का बहुत दुख हुआ। इतना कि उसे याद करके मैं 2 दिन तक बहुत दुखी होता रहा, धोबी पर बहुत गुस्सा करता रहा। अब बताओ ऐसा क्यों हुआ? ये तो बड़ी साधारण सी बात है पन्ना। जो कुर्ता तुम्हें ज्यादा पसंद था उसके जलने का दुख हुआ, और जो नहीं पसंद था उसका नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात पकड़ी है तुमने हीरा। जिन चीजों से हमें लगाव होता है, मोह होता है, जिनको हम बहुत पसंद करते हैं, वही हमारे सुख दुख का कारण होते हैं, और संतुष्टि या असंतुष्टि का भी। जब तक वो हमारे पास नहीं होते हम असंतुष्ट रहते हैं, हम उन्हें पाने की इच्छाएं करते हैं। अगर हमारी इच्छा पूरी हो जाती है तो हम सुखी हो जाते हैं, वरना दुखी। और जब वो चीज हमारे पास होती है तो हमें उसका लोभ हो जाता है और डर भी कि कहीं वो हमसे दूर ना चली जाए, कहीं कोई उसे हमसे छीन न ले। तो इस तरह से हमारे सुख दुख, डर, असुरक्षा, असंतुष्टि, संतुष्टि, ये सारे भाव बहुत हद तक निर्भर करते हैं हमारे मोह, लगाव या पसंद पर, जिसे राग भी कहते हैं। मुझे जिस कुर्ते से मोह था उसका जलना मुझे दुखी कर गया, और जिससे नहीं था उसके होने या ना होने का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें किसी से भी राग हो सकता है, लोगों से, रिश्ते नातों से, वस्तुओं से, अपने शरीर से, किसी शौक से, किसी जगह से, पद, प्रतिष्ठा, पैसे से, किसी से भी। पन्ना, मैंने तुमसे वैराग्य के बारे में पूछा था और तुमने मुझे राग के बारे में बता दिया। जैसे उजाले को समझने से पहले अंधेरे को समझना जरूरी है,
ऐसे ही वैराग्य को समझने से पहले राग को समझना जरूरी है, क्योंकि वैराग्य का अर्थ है राग न होना या राग का विलीन हो जाना। अब ज्ञान और भक्ति के रास्ते पर चलकर हमारा चीजों से, लोगों से या किसी से भी हर तरह का मोह, चिपकाव यानी राग छूट जाता है तो वो अवस्था वैराग्य की होती है। अब इसका एक उदाहरण रामायण से समझो। कैकई को अपने पुत्र से और पुत्र के राजा बनने की चाहत से राग था, इसलिए उसने कितने गलत कर्म किए और आगे चलकर दुख भी झेले। राजा दशरथ को श्री राम भगवान से राग था और इतना ज्यादा था कि उनके वन जाने पर राजा दशरथ दुख से तड़प तड़प कर मर गए। वहीं दूसरी तरफ श्री राम को अपने गुरु वशिष्ठ से मिले ज्ञान के कारण वैराग्य प्राप्त था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो महल में रह रहे हैं या जंगलों में, उनके लिए दोनों जगह समान थी। भारत ने भी कितने आराम से राजगद्दी और राजमहलों के सुख छोड़ दिए और तपस्वियों सा जीवन जिया, क्योंकि उन्हें भी किसी तरह की सांसारिक वस्तुओं, सुख सुविधाओं का राग नहीं था। अगर हम बैठकर सोचें कि हमें किन किन चीजों से राग है और फिर हम उस राग की भावना को खुद से दूर कर दें, तो हमें वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। मगर पन्ना, ये तो बड़ा कठिन काम है, वो भी आजकल के लोगों के लिए। आजकल तो लोग थोड़ी देर के लिए अपने फोन से दूर भी नहीं रह पाते, वो कैसे वैराग्य धारण करेंगे? यही तो कह रहे थे नारद मुनि कि कलयुग में ज्ञान और वैराग्य की अनदेखी होगी। उन्हें कोई नहीं पूछेगा। लोगों का सांसारिक सुख सुविधाओं जैसे गैजेट्स, गाड़ी, बंगला, पावर, पोजीशन, सब में मोह बढ़ता जा रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा स्वार्थी हो रहे हैं, इसलिए आज वैराग्य की बात करना भी मुश्किल है। इसलिए तो हमारे साधु संत कहते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम हरि नाम कीर्तन ही कर लो। कलयुग के आते ही ज्ञान और वैराग्य की हालत बुरी हो चुकी थी, मगर फिर भी एक तरीका था जो भक्ति के साथ साथ ज्ञान और वैराग्य को भी नया जीवन दे सकता था। और नारद मुनि ने भक्ति देवी को उसी के बारे में बताया, उन्हें आशाओं का एक नया रास्ता दिखाया। क्या रास्ता था वो? सभी साधु सन्यासी और ऋषि तपस्वियों से सलाह करने के बाद नारद जी ने भक्ति देवी से कहा, भक्ति देवी, भगवान श्री नारायण की कृपा से कलयुग में भी ऐसा उपाय है जिससे आपके दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य को दोबारा नया जीवन मिल सकता है और इनको पाकर कलयुगी मनुष्य भी बदल सकता है। कौन सा उपाय है वो देवऋषि? वो उपाय है कि इन दोनों को श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। वो कथा सारे वेद, उपनिषदों और ज्ञान ग्रंथों का सार है। जो उस पावन कथा को सुन लेता है, उसके अंदर सोए पड़े हुए ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों जाग जाते हैं, उसका कल्याण हो जाता है। और फिर नारद जी ने सनकादि ऋषियों की सलाह पर हरिद्वार के पास गंगा के किनारे 12 स्कंध और 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का आयोजन किया। ये कथा 1 सप्ताह तक चली, जिसे सुनकर भक्ति और उसके दोनों बेटों ज्ञान और वैराग्य को नया जीवन मिल गया। दरअसल हीरा उस समय के ऋषि मुनियों को कलयुग के मनुष्य की बड़ी चिंता थी। वो आपस में विचार किया करते थे कि कलयुग में मनुष्य कम उम्र वाला होगा, वो अनेक बीमारियों, दुखों, परेशानियों से जूझेगा। इसके अलावा उसमें बुद्धि भी कम होगी और उसमें आलस भी भरा होगा। वो सिर्फ अपने खाने कमाने के पीछे ही पड़ा रहेगा। ऐसी हालत में वो ना तो यज्ञ हवन कर पाएगा और ना वेद शास्त्रों को पढ़ पाएगा। फिर उसका कल्याण कैसे होगा? और बहुत विचार विमर्श के बाद ऋषि मुनियों द्वारा ये अनुभव किया गया कि भगवान श्री विष्णु और श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने से, उनका नाम लेने से ही कलयुगी मनुष्य का उद्धार हो सकेगा। और यही सब है श्रीमद् भागवत पुराण में, इसलिए उसे सुनना बहुत जरूरी है। ये तो मैं समझ गई हूँ कि श्रीमद् भागवत पुराण सुनना जरूरी है, लेकिन पन्ना मुझे ये बताओ, ये पहली बार किसने कही और किसने सुनी? इसकी रचना कैसे हुई? इसे सबसे पहले कहा था महान मुनि वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी ने, जो आत्मज्ञानी योगी थे। और इसे सुना था राजा परीक्षित ने, जो अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पोते थे, पांडवों के इकलौते वंशज, जो महाभारत के युद्ध के बाद जीवित बचे थे। उन्हें एक ऋषि का श्राप मिला था, जिससे मृत्यु उनके सामने खड़ी थी।
और वो मृत्यु के आने से पहले ज्ञान और वैराग्य पाकर जीते जी मोक्ष पाना चाहते थे। इसलिए वो पहुंचे शुकदेव जी की शरण में, जहां उन्होंने श्रीमद् भागवत पुराण को सुनकर मृत्यु से पहले ही अपने सारे सांसारिक बंधन तोड़ डाले, सारे राग, मोह, कामनाएं नष्ट कर डाले। उन्होंने मृत्यु के डर को जीत लिया और मोक्ष पाकर संसार को अलविदा कह दिया। राजा परीक्षित को किससे शाप मिला था और क्यों? जब कलयुग अपनी टेढ़ी चाल चलता है तो कोई उससे बच नहीं पाता हीरा। राजा परीक्षित जैसे धर्म और न्याय पर चलने वाले राजा भी नहीं बच पाए। ये बड़ी दुख भरी कथा है जिसे सुनने के लिए मैं तुम्हें ले चलता हूँ उस जगह पर जहाँ राजा परीक्षित जंगल में शिकार कर रहे थे। वहाँ एक गाय और एक बैल उनका इंतजार कर रहे थे। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे कौन थे श्रीमद् भागवत पुराण को सुनने वाले राजा परीक्षित, कैसे हुआ उनका कलयुग से सामना, क्या सजा दी उन्होंने कलयुग को और क्यों मिला उनको एक ऋषि का श्राप।